इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री धनेन्द्र जैन, धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन, समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन, मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली। तीर्थंकर भगवान बड़े बड़े महापुरुष, राज्य है, वैभव है, सेवक हैं, कर्मचारी हैं, सब आज्ञा पालन करने वाले हैं, बाहुबल भी है, सब कुछ है, तो फिर इनके पास कोई कमी तो है नहीं। जब कोई कमी नहीं है तो फिर ये ग्रह का त्याग क्यों करते हैं? इसका मतलब कि सर्वोत्कृष्ट सुख वहां नहीं है। कहां पर है? सर्वोत्कृष्ट सुख वहां है जहां हमारे मन के विकल्प शांत हो जाएं, और जब तक परिग्रह का सद्भाव रहेगा तब तक विकल्प कभी शांत हो नहीं सकते। जब तक हमारे अंदर स्वामित्व रहेगा तब तक विकल्प शांत। इसलिए उस स्वामित्व को छोड़ने के लिए, स्वामीपने को छोड़ने के लिए, और का उस संपत्ति से अधिकार छोड़ने के लिए ही तो सबका त्याग करके वह वन में जाते हैं कि ये सब छोड़ा। जब इसका प्रति हमारा स्वामित्व ही नहीं है तो फिर हमारे विकल्प भी कम हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। उसी के लिए ये सब क्रिया होती है। तो यहाँ पर बतलाया कि इन सब से कवय सर्वोत्कृष्ट सुख से सहित होते हैं। सर्वोत्कृष्ट सुख कभी घर में व्यक्ति को नहीं मिलता है, और सर्वोत्कृष्ट सुख तो मोक्ष में होता है। कहाँ है? मोक्ष में है ना। कहा हुआ है छठा लंगा, आत्म में को हित है सुख सुसुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता से वे माही न ताते, स्यो मगे लाग्यो चाहिए। कहा कि आत्म को हित है सुख सुसुख, आकुलता बिन कहिए। हम जितने जितने निराकुल होंगे उतने उतने सुख की ओर बढ़ते चले जाएंगे। और निराकुलता के लिए हमें अपना नेटवर्क कम करना होता है, अपनी मर्यादा, अपने दायरे में रहना होता है। तो का जितना हमारा सर्कल छोटा होगा उतने हम विकल्पों से दूर होंगे, उतने सुखी होंगे, उतनी निराकुलता होगी। अभी हम 25 कामों को संभाल लें तो इधर भाग रहे, उधर भाग रहे, उधर भाग रहे, है ना। हाँ, ये बात अलग है कि व्यक्ति के हाथ में धन आता है सो वो कहता है मैं बड़ा सुखी हूँ। अरे तुम भाग तो रहा है, जानवर की तरह कह रहा सुखी हूँ, कहाँ सुखी है? हाँ, तो का वहाँ सुख नहीं है। लेकिन उसने उसमें मान लिया है कि मेरे पास, जैसे किसी के पास बहुत सारा धन हो जाए, एक दुकान लक्ष्मी नगर में खुल जाए, एक चांदनी चौक पर, एक उधर दूर और कहीं खुल जाए, तो इधर से उधर भाग रहा, उधर से उधर से भाग रहा, है ना। तो भाग रहा है गधे की तरह और कह रहा है सुखी हूँ मैं। काहे का सुखी है ना। तो सुख तो वो है जहाँ आदमी सुख शांति से बैठ सके, आराम से भगवान का नाम ले सके, कुछ आत्मचिंतन कर सके, है ना। इसका नाम सुख है कि भाई हम लोग शांति से साइलेंट बैठे हुए, है ना। ओ का इस तरह के वह सुख की वह व्याख्या यहाँ की जा रही है। तो कहा कि वह सर्वोत्कृष्ट सुख को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब सब प्रकार की आकुलताएं उनके दूर हो जाती हैं, आकुलता से रहित होते हैं। ये सुख है। और का जहाँ आकुलता कम होती चली जाती है वहाँ नेचुरलिटी स्थिति बनती है, बिल्कुल कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस इतना ही करना है कि आकुलता दूर करना। और आकुलता कहाँ नहीं है? तो उन्होंने कहा आकुलता मोक्ष में नहीं है। कहाँ नहीं है? हाँ, तो उस मोक्ष को पाने के लिए क्या करना? बोले मोक्ष मार्ग में लगो। भाई किसी चीज को पाने के लिए उसको उपाय तो करना पड़ेंगे, तो उस मोक्ष मार्ग में लगा जाता है। तो उस मोक्ष मार्ग में लगने के लिए ही ये मोक्ष स्वरूप उपाय ही तो बतलाए जा रहे हैं कि ये उपाय इस क्रम से किए जाते हैं। तो इन उपायों का क्रम ये बतलाया कि इन क्रम से, इन उपायों से ये व्यक्ति इस तरह का कार्य करता है। तो इन क्रम के इन उपायों को बतलाते हुए कि वहाँ व्यक्ति जहाँ उसके अंदर ये चीज़ खत्म हो गई, अब उसके अंदर का जहाँ आकुलता समाप्त हुई
तो जहाँ आकुलता समाप्त हो गई वहाँ व्यक्ति अपने आप कर्म के भार से हल्का होता है। भाई क्रम क्या है? कर्मों के आने का क्रम भी यही है। काय वांग मनः कर्म योगा शुभा पुण्यस्या अशुभा पापस का ये मन वचन काय की जितनी तीव्र प्रवृत्ति होगी उतने ज़्यादा ये कर्म परमाणु पाप रूप परिवर्तित होंगे। अब उसमें शुभ रूप होगी तो पुण्य रूप हो जाएंगे और अशुभ रूप तो पाप रूप हो जाएंगे। और उन्हीं की प्रवृत्ति होने पर इन सबका आगमन होगा, और जब इनकी प्रवृत्ति नहीं है तो आगमन भी समाप्त, बात खत्म। तो ऐसे ही जहाँ हम जितने निराकुल होंगे, जितने मन वचन काय की प्रवृत्ति से स्थिर होंगे, उतनी ज़्यादा द्रव्य कर्म रूप परमाणु का आगमन बंद होगा और भाव कर्म रूप परमाणु भी, भाव कर्म रूप विकृति भी नहीं आएगी। क्योंकि भाव कर्म क्या है? राग द्वेष को भाव कर्म कहा हुआ है, और राग द्वेष तो हमेशा पर के निमित्ताधीन है, पराधीन है। राग द्वेष कैसे हैं कि जितना ज़्यादा बाह्य निमित्त मिलेगा उतने ज़्यादा वह उनकी उत्पत्ति होगी, और जितना ज़्यादा बाह्य निमित्त कम हो जाएगा उतने ज़्यादा कम होंगे। इसी के लिए तो चतुर्थ काल में जीव जंगलों में जाते थे कि ना किसी का संयोग मिलेगा, ना कोई कुछ कहना होगा, ना कुछ करना होगा। अब आज इस पंचम काल की मजबूरी है कि मजबूरी में सबके बीच में रहना होता है ना, वो भी है। और कुछ करना भी होता है, कुछ ना करो तो कहते महाराज को कुछ आता ही जाता नहीं है ना, ये भी मजबूरी है। इसलिए धक्का मार मार के करना भी पड़ता, चल कर ऐसा, चल कर, है ना करो तो बाद में कहते हैं चतुर्मास तो हुआ, कुछ आनंद ही नहीं आया, है ना। अब आनंद क्या आए बताओ, है ना। और कुछ होता रहे, धक्का लगता रहे तो लोग कहते हाँ आनंद आ गया, है ना। ऐसे ही होता कि नहीं? कोई प्रोग्राम हो, लोग इकट्ठे हो जाएं, बढ़िया से खाना पीना हो जाए तो लोग कहते हैं आज आनंद आ गया, है ना। ऐसे ही है ना। और कुछ ना हो तो कहते हैं महाराज तो आए थे, कुछ भाव नहीं है, कुछ आनंद ही सो नहीं आओ, पता ही नहीं चलो चतुर्मास कैसे है ओ का। इसके लिए अब ये मजबूरी है कि कुछ ना कुछ धक्का मार के करना पड़ता है ना। वरना तो इसलिए आज की स्थिति में पहले की स्थिति में अंतर होता था, क्योंकि वर्तमान समय में ये सदुपयोग ही सबसे बड़ी परिणति है बस। इसलिए ये सब पहले चतुर्थ काल में का शुद्ध उपयोग की परिणति की मुख्यता होती थी, इसलिए उस समय आदमी एकांत में जाता और अपने मगन रहता था। अब इस समय शुभोपयोग की परिणति की मुख्यता है ना। तो जब मुख्यता इसकी है तो इस तरह के कार्य करना होते हैं, है ना, और चलता रहता है कार्यक्रम। तो इसलिए का इन्हीं में आनंद आता है व्यक्ति को, है ना। अब उसके तरीके अलग अलग हो जाते हैं। कोई कहता है भाई पूजन विधान करो, अच्छे से करो। कोई कहता है भाई कोई गोष्ठियाँ करो। कोई कहता है भाई कोई शिविर लगाओ। ये अलग अलग तरीके अलग अलग के हो जाते हैं ना। अब जिसकी जहाँ रुचि होती है उस हिसाब से व्यक्ति उसमें सम्मिलित हो जाता है। कोई कहता है भाई टेलीविज़न वालों को, आदिनाथ चैनल वालों को बुलाओ, उनसे प्रचार प्रसार करवाओ, है ना। तो ऐसे करके कहा कि जिनकी जहाँ जैसी रुचि होती है वैसे ये कार्य होते रहते हैं, क्योंकि कैसे न कैसे तो इस तरह ये क्रम क्रम वाला होता है कार्य। तो इस तरह का अलग अलग तरीके से अलग अलग कार्य करके कार्य होता है। तो का उस समय जिस समय हम राग द्वेष से रहित होकर के और शांत बैठ जाते हैं, उसी समय का द्रव्य कर्म और भाव कर्म दोनों का आगमन रुक जाता है। और एक समय वो स्थिति आती है कम होते 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 जिस समय वह द्रव्य कर्म और भाव कर्म जीरो परिस्थिति पे पहुंच जाते हैं, सो तत्काल भगवान बन जाते हैं। बस इतनी तो है ही स्थिति कि जिस समय हम अपने आप में पूर्णतः शांत हो जाते हैं, बिल्कुल शून्य अवस्था पर आ जाते हैं। किस अवस्था से? बाह्य के विकल्पों से शून्य अवस्था में आते हैं और आत्मस्थ अवस्था से फुल पराकाष्ठा को प्राप्त हो जाते हैं, उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं।
बस वहीं से भगवान बन जाते हैं। इतनी सी भगवान बनने की ये प्रक्रिया है। तो इस तरह का ये भगवान बनने की प्रक्रिया के अंतर्गत ये सब बतलाया गया। तो कहा ये धर्म के आधार स्तंभ सबसे पहले ये बतलाए गए कि वह सम्यक दर्शन जो मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, तो उसका स्वरूप यहाँ पर आज तक बतला दिया गया। बस यहाँ तक ही रत्नकंड श्रावकाचार्य में इसका स्वरूप, और सबसे पहले इसी सम्यक्त का स्वरूप सब जगह बताया जाता है। क्यों? क्योंकि ये आधार है। अब इसका उपसंहार कहते हुए कहते हैं अंतिम समय में कि उपसंहार ये बताया कि अभी तक जो अपन ने पढ़ा उन सब का सार ये है। एक श्लोक में उसका सार बतलाते हैं। देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोचनीयम धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सार्वलोकम लब्ध्वा शिवं च जिन भक्ति रूपैति भव्या। बस ये अंतिम इस बात बता दी गई कि इनके प्रभाव से अब सारभूत बात बता दी क्या क्या होता है। तो उन्हें कहा देवेंद्र चक्र का, देवेंद्र का पद है ना, और देवेंद्र चक्र यानी चक्रधर का पद, देवेंद्र चक्र महिमान ममेय मानम, और कवय इंद्रों की महिमा सहित, और अवनीन्द्र शिरोचनीयम कहा कि वह ऐसे मुकुटबद्ध आदि राजाओं का पद, और का राजेंद्र मतलब राजाओं के इंद्र चक्रवर्ती आदि का पद, और कहा कि इतना ही नहीं कहा जा रहा है कि शिरोचनीयम का इन मानवों में भी सर्वोत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होना, और धर्मेंद्र चक्र मधुरीकृत सर्वलोकम, और कहा कि उस धर्म चक्र का, धर्म चक्र जिनके हाथ में होता है ऐसे वह तीर्थंकर आदि का पद, इन सब चीजों को प्राप्त करना का एकमात्र सम्यक दर्शन का महत्व है, एकमात्र सम्यक्त का मूल्य है, अन्यथा कोई नहीं है। तो ऐसे वह सम्यक्त के मूल्य महत्व को बतलाया गया कि दुनिया के जितने भी सर्वोत्कृष्ट अच्छे पद, अच्छी अवस्थाएं जो भी हमें प्राप्त होता है वो सब एकमात्र धर्म के प्रभाव से होता है, मतलब सम्यक दर्शन के प्रभाव से होता है। दुनिया के संसार भर के पुरुषार्थ करने से नहीं होता है, बल्कि एकमात्र धर्म के प्रभाव से होता है। जैसे कोई व्यक्ति अगर वृक्ष की जड़ों पर हम पानी डालते हैं तो एक एक पत्ता हरा हो जाता है, और वृक्ष की जड़ों पर लेप कर दें बढ़िया सीमेंट का और एक एक पत्ते को रोज धोएं तो क्या हो जाएगा? हाँ, वृक्ष सूख जाएगा। क्यों सूख जाएगा? क्योंकि वह जड़ों से रस पीता है, ना कि तुम्हारे पत्ते पत्ते पर डालने से होता है ना। ऐसे ही का ये धर्म की जान जड़ क्या है? सम्यक दर्शन। आप इस पर पानी डालेंगे मतलब सम्यक दर्शन को पुष्ट करेंगे तो सारी प्रक्रियाएं अपने आप सही हो जाएंगी। आपका ज्ञान भी समीचीन हो जाएगा, आपका आचरण भी श्रेष्ठ होगा, आपका सांसारिक सुख भी अच्छा होगा, सांसारिक स्थिति भी अच्छी होगी, संसार में लोग पूजेंगे भी अच्छा, तुम्हारे यश और कीर्ति भी अपने आप बढ़ेगी। तो का इसके करने से बाकी सब स्वमेव ही अच्छा अच्छा होता चला जाए। तो ये का क्या है? मूल आधार है। क्या है? हाँ, जैसे वृक्ष की जड़ मूल होती है वैसे ये मूल है। वृक्ष की जड़ सुरक्षित रहे, अगर उसकी डाली कट भी जाए तो नई डाली निकल आएगी, है ना। अगर पूरे वृक्ष की डालियाँ पूरी समाप्त कर दो तो भी नए सिरे से बनना प्रारंभ हो जाएंगे। ये एक क्रम होता है। ऐसे ही का यहाँ पर ही बताया कि ये सब एक क्रम है। तो इस तरह हम का उस धर्म के महत्व को यहाँ जान लिया
यहाँ तक 41 श्लोकों तक का सम्यक दर्शन का महत्व बतलाया गया। अब आगे सम्यक ज्ञान का वर्णन प्रारंभ होता है। सम्यक दर्शन के पश्चात सम्यक ज्ञान की भूमिका प्रारंभ होती है। तो वह अब सभी धर्मात्मा तो हो ही गए, सम्यक दर्शन तो सबने सुन ही लिया विवक्षा, तो सम्यक दृष्टि तो हो गई। अब ज्ञान को और पाना है, तो ठीक है भाई, अपन ज्ञान को भी पालेंगे। फिर जब तक परुषण पर्व आ जाएगा, है ना, तो भक्ति करने लग जाएंगे फिर, है ना। तो इसलिए अब सम्यक ज्ञान को पाने के लिए अपन कल से सम्यक ज्ञान क्या है उसकी विवक्षा जानेंगे। बोलिए देवाधिदेव खजारार्थी आदिनाथ भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री धनेंद्र जैन धन्ना सेठ, अभिषेक जैन, हर्षित जैन समस्त परिवार। दीप ज्योति रबर प्राइवेट लिमिटेड, मैन्युफैक्चरर ऑफ रबर पाइप, रबर शीट, इलेक्ट्रिकल मैट शीट, सेक्टर 5, नोएडा, उत्तर प्रदेश। श्री सुनील जैन एवं श्रीमती मनीषा जी, अक्षत जैन मोना जनरेटर्स, निर्माण विहार, दिल्ली।